गणपति बप्पा। नमस्कार, मैं रितेश पाठक। आप देख रहे हैं खबर इंडिया की खास पेशकश गणपति बप्पा महामौर्य के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मुंबई के एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे कॉमेडियन एक्टर सुनील पाल के घर पे मौजूद हूँ जहाँ पर विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति, विघ्न विनाशक विराजमान हुए हैं। हम सीधे रुक करेंगे सुनील पाल जी। जिस तरीके से सर आपने करीब 20 वर्षों से भी ज़्यादा हो चुका है, जैसा कि हमें पता चला, हर साल हम आते हैं यहाँ पे बप्पा विराजमान है। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर हर साल गणपति बप्पा आते हैं। और कलाकारों के हिसाब से मेरे जीवन का जो शुरुआत हुई है वो ऑर्केस्ट्रा के मंचों से शुरुआत हुई है। तो ऑर्केस्ट्रा वालों के लिए गणपति बप्पा का आगमन बहुत ही शुभ आगमन होता है, श्री गणेश होता है, क्योंकि उसमें प्रोग्राम शुरू हो जाते हैं और पंडालों में प्रोग्राम शुरू होते हैं। तो जब मैं शुरुआत में ऑर्केस्ट्रा में काम करता था तो हमारे लिए ये एक तरह से श्री गणेश हुआ करता था। ये सीज़न की शुरुआत हुआ करती थी। 10 के 10 दिन हम लोग बिज़ी रहते थे। कभी कभी एक दिन में 4-4, 5-5 शो करने का मौका मिलता था। तो ये एक हमारे लिए गणपति बप्पा कह सकते कि बोनस भी का काम करते थे, विद्या का भी काम करते थे, हमको तैयारी का भी काम करते थे, मंच पे हमको कॉन्फिडेंस देने का भी काम करते। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भैया वाकई विघ्नहर्ता है, सुख करता है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबका विघ्न हरे और सुख करे सबके लिए। सर जैसा कि आपने कहा विघ्न विनाशक, विघ्नकर्ता, ये जो है मन्नत के देवता होते हैं और किसी भी कार्य की श्री गणेश जी की प्रार्थना पूजा से ही कार्यक्रम शुरू होता है। तो सर आप ऐसा कोई चीज़ें जीवन के बारे में बताना चाहेंगे जो आपने बप्पा से मुरादें मांगी हों और आपकी मुरादें पूरी हुई हो? हमेशा से ही मुरादें पूरी हुई है। जब भी मैंने मांगा, मैं तो जब बॉम्बे में आया था 1995 में, तो चाय की दुकान पे काम करता था, चाय का फटका बॉय था। तब मुझे पता नहीं था कि चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान में इज़्ज़त मिल सकती है। लेकिन जब मोदी को मिली तो मैं समझ गया कि चाय वाले को इज़्ज़त मिलती है। हालांकि हम दोनों कॉफ़ी भी बेच सकते थे, बट कॉफ़ी इज़ नॉट माई कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी इज़ नॉट हीज़ कप ऑफ टी। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए फिर मैंने गाना भी बनाया था गणपति बप्पा के लिए। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, आजा मेरे घर में तू बांध के बिस्तर बोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, तेरे भक्त है दुनिया भर में, अरे तेरे भक्त है दुनिया भर में, क्या इंडिया क्या कोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, इंटरनेट तेरे माउस से, अरे इंटरनेट तेरे माउस से चलाए छोरा छोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, तेरी कृपा से हिट हो जाए, अरे तेरी कृपा से हिट हो जाए फ्लॉप दीनू मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, हंसी खुशी का वर दे उनको, अरे हंसी खुशी का वर दे उनको जो बरसों से रो रिया। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। सर तो आखिरी सवाल, बप्पा के भक्तों के लिए सर क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसा कि आप भी बप्पा के अनन्य भक्त हैं, जैसा आपने कहा कि हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं, हमारी मन्नतें पूरी करते हैं, बप्पा के भक्तों के लिए सर इस गणेश चतुर्दशी के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि बप्पा के भक्त पे कृपा बनी रहे गणपति बप्पा की, और हमेशा वो खुश रहें अपने कार्य में। जैसे गणपति बप्पा बुद्धि के देवता है, विघ्नहर्ता है, उनकी प्रोग्रेस होती रहे। और वो हमेशा हर साल ऐसे ही पंडालों के ज़रिए या घर के ज़रिए गणपति बप्पा की पूजा करते रहे। और ख़ासकर इको फ्रेंडली जो गणपति है, वो उसकी मुहिम जो चलाई वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि हम देखते हैं कि गणपति बप्पा मतलब स्थापित करते हैं, छोड़ देते हैं, और वो दूसरे दिन बड़ा बुरा, तो इको फ्रेंडली करेंगे तो आप घर पे ही विसर्जन कर सकते हैं अपने घर पे। उसको फिर उसकी जो मिट्टी है उसको आप पेड़ों में या कहीं पर भी ऐसे वातावरण में रखें जिसकी वजह से सही विसर्जन का एक उसका उद्देश्य प्राप्त हो। ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। और बाकी सबके लिए ये कहूँगा कि भैया हंसते रहिए, हंसाते रहिए, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहिए। थैंक यू सर। इको फ्रेंडली गणपति का सुनील पाल जी ने एक मैसेज दिया है कि इको फ्रेंडली गणपति स्थापित करें और वातावरण को शुद्ध रखें। साथ ही साथ बप्पा के भक्तों के लिए भी इन्होंने मन्नतें मांगी है कि बप्पा सबके मुरादें पूरी करे। कैमरा पर्सन निकी पांडे के साथ रितेश पाठक, खबर इंडिया, मुंबई। हमारे साथ इस वक्त रियाज इंडियन जी जुड़ रहे हैं जो कि एक्टर सुनील पाल जी के घर पे आए हुए हैं गणपति बप्पा का दर्शन करने। रियाज जी, आपने बप्पा का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया, बप्पा से क्या मन्नतें मांगना चाहेंगे? मन्नतें बप्पा से जो भी दिल की है, जो आने वाला टाइम जो है बहुत अच्छा हो, सभी का अच्छा हो, देश की भी तरक्की हो हम लोग के साथ साथ में, क्योंकि देश की तरक्की होगी तो हम लोग की भी तरक्की होगी।
और बाकी सुनील पाल जी तो हमेशा हर साल गणपति बप्पा को लाते हैं और इसी बहाने हमें घर आने का मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है। तो बेहद खुशी है आज कि सुनील पाल जी आपके एक सीनियर इंस्पायर एक्टर हैं, तो ऐसे शख्सियत के घर आप हर साल आते हैं, इस बार भी सर का सानिध्य मिला, क्या करना चाहेंगे? बस खुशी होती है। सुनील पाल जी सीनियर आर्टिस्ट हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है सुनील पाल जी से ही। आज अगर स्टेज लाइव शोज़ में अगर मैं कहीं स्टैंड अप कॉमेडियन नाम लिख कर आता है तो सुनील पाल जी की वजह से ही आता है, क्योंकि हमारी दोस्ती ऐसे टाइम पे हुई थी जब हम स्टैंड अप नहीं करते थे, सिर्फ एक्टिंग करते थे। तो इसी ज़रिए से हमारा भी इस लाइन में भी काम शुरू हो गया। रियाज इंडियन जी बहुत से आर्टिस्टों की आवाज़ निकालते हैं, रियाज खान जी आप किसी बड़े आर्टिस्टों की आवाज़ निकालना चाहेंगे? जी हाँ, अब आप कह रहे हैं तो निकालना ही पड़ेगा। और फिर सुनील पाल जी सामने बैठे हुए थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ क्योंकि इतने बड़े कलाकार के सामने। नाना पाटेकर साहब, हम सभी हर साल आते हैं। अगर नाना पाटेकर साहब हमारी जगह वो आए होते तो भी यही कहते अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब भी आता है। हर साल गणपति बप्पा आते हैं और सुनील पाल जी उन्हें लाते हैं, और यहाँ जब भी आता हूँ तो गणपति बप्पा के साथ साथ बहुत सारे कलाकार यहाँ मिलते हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छी बात है। आप सबको बहुत खुशी शुभकामनाएं दे रहा हूँ मैं। अमरीश पुरी जी की भी आवाज़। अरे भाई मुगेम्बो खुशवा भी, जब भी गणपति बप्पा आते हैं पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। मैं तो कहता हूँ सब कुछ वही देकर जाते हैं। मुगेम्बो खुशवा।